वेलकम टू आवर मिनी ब्लॉग पार्ट 2। तो चलो मैं आज आपको मैंने एक अपडेट दिया है कि मैं अपने कामों को और अपने जो अभी मैं तैयारी करी वो कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये है पार्ट 2। तो अभी देख सकते हो बज गए हैं 3। किचन का काम फिनिश करके पापा को खाना दे के साफ़ सफाई करके मैं आ चुकी हूँ। चाय बना दिया क्योंकि सर दर्द मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। बेबी को भी सुला दिया। अब उसके बाद 3 से 5 बजे तक पढ़ाई करूँगी मैं, है ना, क्योंकि आई थिंक एग्ज़ाम भी मेरे सर पे ही है। मे बी जुलाई अगस्त जब भी हो जाए, बट आई नो कि बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो पाएगी विद इन 2 मंथ, बट हाँ जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना ज़रूर करूँगी और उतना आपको भी करना चाहिए। हाउस वाइफ के लिए ये मुश्किल, बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क होता है, खासकर आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हो, सबको देखते हुए सारी चीज़ें करते हुए आपको खुद के लिए वक्त निकाल पाना। जब आप खुद के लिए वक्त निकालते हो ना, तो अपने वक्त पर आप इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो कि आपको सोने का मन करता है, लेकिन वही सोना हमारा जो क्या बोलते हैं, मतलब जो सपना है वही मार देता है। तो अभी बस मैं चाय पी करके मैंने आज एक चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। और अब जो है यूपीएससी में जो मैथ्स का आपका जानते हो सिलेबस में डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन है जो, हाँ वो आता है 25 नंबर का, तो उसको कहीं से नहीं छोड़ना है। तो बस अब उसकी तैयारी करनी बाकी है। यहाँ पे मैं चाय वाय पी करके ना अपना जो भी मैथ्स था उसको सॉल्व करने बैठ गई, और कसम से जो चैप्टर है ना सर दर्द हो जा रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर सॉल्व करते करते ना फिर मुझे नींद आने लगी थी। फिर मैंने कहा यार मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट मैं सो गई। फिर उसके बाद सर में इसलिए बनी क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा भयंकर दर्द हो रहा है। बट भाई साहब का खाने का टाइम हो गया था, 6:30 बजे खाते। मैंने कहा चलो बना देते हैं उनका, तो चलो दिखाते हैं उसमें क्या बने होंगे। आज मैंने भैया के लिए बनाया है, छोटे वाले भाई साहब के लिए, न्यूट्रेला चावल, क्योंकि उनको न्यूट्रेला चावल बेहद पसंद है। चलो खा लो, चलो चलो दे बेटू को। गुड्डू फिर भैया का खाने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने उनके लिए पुलाव जो बनाया था मैंने उनको निकाला। थोड़ा सा बचा था तो मैंने शुभ को दिया, क्योंकि शुभ दोपहर में उसको मैंने 11:30 बजे ही खाना दिया था और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद 1 घंटा अगर रात में भी पढ़ लूँ तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी और क्या बोलते हैं दाल चावल रोटी बनाई थी। तो रोटियाँ रात में कम बनती है क्योंकि बच्चे हैं, तो फिर बच्चों को चावल दाल ज़्यादा ही पसंद होता है, सारे बच्चे वही के वही खाते हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेती हूँ, भूख भी लग जाती है और छोटी बेबी भी है तो उसको भी देखना पड़ता है, क्योंकि रात में ना पता है शाम में ज़्यादातर बच्चे पता नहीं क्यों परेशान करते हैं, मुझे नहीं पता। और आज ना बहुत ही ज़्यादा मेरा सर दर्द है, तो यहाँ पे 7 बजे मैं बना रही थी चाय और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा दाल और सब्ज़ी हो गया है। और फिर भाई उसके बाद इनको लेकर के आ जाती हूँ ऊपर मालिश करने, क्योंकि इनका भी टाइम हो जाता है मालिश का। मालिश के टाइम में इनकी बॉडी पेन हो जाती है, यानी 7 बजे के बाद इनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। लाइट चालू करो। तो भाई बज गए 7:30, अब इनका हो गया मालिश का टाइम, है ना चुन्नू? चुन्नू मुन्नू का मालिश का टाइम हो गया। तो चलो आप चुन्नू मुन्नू का करते हैं मालिश, है ना? चलो भैया तेल दे दो, तेल दे दो। चलो तेल दे दो। हेलो कर दो, हेलो हेलो। सारा काम तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े, इवन मेरे मम्मी शुरू और बेटी के पड़े थे। मैंने सुबह टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने कहा शाम में मैं खाना बनाती तो शाम में इसके साथ साथ कपड़े नहीं धोऊंगी और रात भर पानी में रहेंगे ना तो दिन में कल अच्छे से धुल जाएंगे। अब उसके बाद और भी वही काम, क्योंकि बेबी को सुलाना होता तो बेड वगैरह भी क्लीन करना होता। तो बाकी ये सब सारे कपड़े धोने को रखे हैं, तो मैंने बहुत मुश्किल से हो पाता है हर एक चीज़, बट हाँ करना पड़ता है। तो दोपहर में सो तो शाम में, और शाम में सो तो रात में बिस्तर ख़राब हो ही जाता है। तो मैंने फटाफट से अपने यहाँ पे बिस्तर समेटे, ऊपर वाला भी बिस्तर समेटना था, तो मैंने कहा पहले नीचे बेबी को सुला दूँगी। तो यही हुआ, शुभ बेबी को लेके बैठा, फिर मैंने ऊपर का बिस्तर समेटा, नीचे का बिस्तर समेटा। रात के बज गए थे 9। यहाँ पे बड़े बेटे का मैंने किया मालिश, छोटी बेबी को ऑलरेडी कर चुकी थी। मैंने सोचा वो सो जाएगी, बट पॉसिबल नहीं था, वो नहीं सोई तो नहीं सोई। फिर यहाँ पर ना हमने इसको फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद सुला करके मैं चुपचाप से निकल गई थी बाहर इसलिए निकल गई थी क्योंकि मैं अपना चेयर और जो भी टेबल है सारी चीज़ें बाहर ही रखी हूँ,
क्योंकि थोड़ा सा बाहर का इन्वायरमेंट ना कम गर्म होता है। और तो फिर मैं लेकर के अपनी सारे बुक्स वगैरह ना बाहर से ले आती हूँ। और गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा चलो, तो मैंने अपनी गैलरी में ही फ़ैन लगाया और बाहर टेबल पे बैठ गई। तो ये एरिया ना मुझे अभी खास कर 2 दिन से मैं यहीं बैठी ताकि बेबी कम से कम जो भी सो सकें सोएं, आधा घंटा पौना घंटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 10 से 15 मिनट में उठ ही जाती है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैंने मेरी जो भी चीज़ें थी उठा ली, उसको चुप से कह रही हूँ बेटा चुप रहो, नहीं तो बेबी उठ जाएगी। मतलब उसके सोने के बाद इतनी धीरे आवाज़ निकालनी पड़ती है, पूछो ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको सुला करके मैं आई, फिर यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व करने लगी। मैथ में मैं पढ़ रही थी आज परसेंटेज, क्योंकि दोपहर में मैंने कुछ और भी चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने कहा चलो इसको पढ़ लेती। फिर फाइनली यही हुआ ना कि इसको मैं दे करके आ गई थी नीचे, और मैंने कुछ घंटे पढ़ाई करी, लेकिन वापस से जब सब सोने चले गए तो मेरे पास उसको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, नहीं ये मेरी है, नहीं ये मेरी, ऐसे करके हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे। देखो वो अपनी भाई को कितना प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो भैया इनको सुलाते सुलाते इनके साथ खेलते खेलते थक गए। मुझे लगा अगर मैं थोड़ा इसको लेकर के टहलूँगी तो इसे नींद आ जाएगी, बट इनकी नींद की टाइम बिल्कुल हो चुकी है चेंज। तो बस एक माँ का सफ़र यही है, देखते हैं कब तक सफल होती है।